जिस कथा को सुनकर तुम्हें ज्ञान ना हो, तुम बदले नहीं, तुम जागी नहीं, कथा हुई ही नहीं। कथा से तो व्यथा का मतलब बीमारी दूर हो जा। दवा से बीमारी दूर होती है ना, है? ना हुई तो या तो दवाई में कमी थी या परहेज में कमी थी, लेकिन डॉक्टर अगर अच्छा हो पारखी तो उसको पक्का कर देता है। अगर तुम परहेज ना करोगे तो फिर तू वैसा। कोई पक्का कर दे हमें, पक्का हम भी पक्के किए गए किसी गुरु के द्वारा। अरे वही कथा संतों की मैं आपको सुनो। संत देव ऋषि नारद ने सनकादि ऋषियों से कहा, तुम बार बार कह रहे थे मुझे, मैंने सभी वेद वेदांत भी सुना डाला, भक्ति के पुत्रों को चेतना नहीं आई। वैसे के वैसे जैसे पहले थे, वही खान पान आचार व्यवहार बोल बाणी। देव ऋषि नारद ने कहा उनको कोई असर नहीं हुआ, भक्ति देवी निराश है। सनकादि ऋषियों ने कहा इसलिए आप निराश हो? हां ऐ देव ऋषि नारद, तुमने वेद वेदांत पुराणों का पाठ तो सुनाया, तुमने गीता पाठर मुहुर्मुहु, तुमने वेदांत जो तुमने सुनाया, पर जिसकी कृपा से ये पुराण वेदों की रचना हुई, जिसकी कृपा से वेद की रचना हुई, सबसे पहला वेद है हमारे सनातन का। सुनो ध्यान से सभी, ऋग्वेद सबसे पहला हिंदू सनातन धर्म का हमारा वेद है ऋग्वेद। इसके 3 कर दिए सरल, यजुर, साम, अथर्व, और उसकी 18 पुराण, 6 शास्त्र और भी छोटे छोटे उपनिषद लिख डाल। लेकिन इनको सुना, जिनकी कृपा से ये वेदांत की रचना हुई, जिनकी कृपा से ऐ देव ऋषि नारद, उनके बारे में तो तूने कुछ सुनाया ही नहीं। सुनो, तुम भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हो तो क्या करो? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवत सतुगीता सुकादि श्रीमद्भागवत सतुगीता सुकादि। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। अरे कोई सत्कर्म करो। वो सत्कर्म देव ऋषि नारद को कहा, कोई सत्कर्म करो, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हो, सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म करो? श्रीमद्भागवत सतुगीता सुकादवी भाग्यो दीन बहु समरजिति सत्संगम च लभते पुरुषो यदा भई। श्रीमद्भागवत की कथा सुनाओ, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। जिस कल्प रूपी वृक्ष की छत्र छाया में ये परिवार बैठा है, आप बैठे हैं, मैयाओं
इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। श्रीमद् भागवत अलापा सतु गीता सुकादवी, पर ये सत्कर्म ऐसे नहीं किया जाता। ये सत्कर्म हर जगह नहीं होता, हर घर में नहीं होता। धन्य है आप। भाग्योदेन बहु समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषो यदा भी। जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य एकत्रित होता है, तब कहीं जाके ये उस घर में ये अमर कथा होती है। नहीं तो धन से कभी ये यज्ञ नहीं होता, धन से कभी ये यज्ञ नहीं होता। बहु जन्म समर्जिती, कई जन्मों का जब पुण्य, ये तुम्हारा कोई पुण्य है, लेकिन इस पुण्य का लाभ तब होगा अगर तुम इस कथा को सुनोगे। क्योंकि एक कथा करवानी होती है, कथा करवाई एक सुनी। लाभ किसमें होगा बोलो? करवाने में लाभ होगा कि सुनने में है? और अक्सर होता क्या है, जो कथा करवाते हैं वो सुनते नहीं। लेकिन जब श्रीमती सरस्वती देवी और संजू गए थे, मैंने पहले बलदेव क्या कहा था, मैंने कहा कि कथा करवाओगे कि सुनोगे? भाई संजय भी थोड़ा पारखी था, थोड़ा विचलित तो हुआ, लेकिन कह दिया नहीं नहीं सुनेंगे। मैं खुश हो गया, मैं प्रसन्न हो गया। सुने। श्रवणम नवदा भक्ति में पहली भक्ति है। वेद को सुनाया नहीं जाता, ये सुनाने की चीज नहीं है। वेद सुनने की चीज है। ध्यान से सुनो। वेद को सुनाया नहीं जाता, इसको सुना जाता है। हमने भी तो सुना है। सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म किया। हरिद्वारे समीपेतु तट्टमानंद नामता। हरिद्वार के समीप आज देव ऋषि नारद ने कहा, सुनो अब देरी मत करो। सत्कर्म भागवत कौन करेगा? किसी को कहो, किसी वक्ता को बुलाओ। देव ऋषि नारद ने कहा, जल्दी जल्दी मैं भक्ति देवी के पुत्रों को, ये जो ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हैं, ये सत्कर्म में उनके लिए जल्दी जल्दी ये सत्कर्म हो जाए। मैं भी इस कथा को सुनूंगा, भक्ति देवी भी सुनेगी, ज्ञान वैराग्य भी सुनेंगे। होगा क्या हम देखते हैं, लेकिन कथा कौन करेगा? अब कथावाचक ढूंढा जाए। कथावाचक कौन होगा? देव ऋषि नारद ने कहा, सुनो सनकादि ऋषियों, आपसे बड़ा, आपसे ज्यादा कोई कथावाचक और कौन होगा? ऐ सनकादि ऋषियों, मैं आपसे ही सुनना चाहता हूं। और हरिद्वारे समीपेतु तट्टमानंद नामता। हरिद्वार आनंद वन में सनकादि ऋषियों ने, देव ऋषि नारद और भक्ति देवी को कथा सुनाई। ऐसा कहा है, जब चौथा दिन कथा का हो गया तो भक्ति देवी जो है अपने पुत्रों को लेकर, जो ज्ञान वैराग्य, जो पुत्र बूढ़े हो गए थे, भक्ति देवी उन पुत्रों को लेकर जो है उस नाचने लगी, वहां नृत्य करने लगी। जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नृत्य करने लगे, आहा, तब समझना कि हमारी भक्ति पुष्ट हो गई।
ज्ञान और वैराग्य नृत्य करे। अगर नृत्य नहीं हुआ, आप शोक सागर में डूबे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम शोक सागर में डूबे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे से बड़े तो वो है। हम ऐसे क्यों नहीं हो सके जैसे ये हुए? ये हम क्यों नहीं कर पाए? समझ लेना, ये ज्ञान वैराग्य नृत्य नहीं कर रहा है, शोक सागर में तुम डूबे हैं। अगर तुम्हारे मन में भाव आए हम उनसे भी अच्छा करेंगे, मैं जब रहेगी और मन मानी तुम करोगे, जो तुम्हारा मन करता है तुम वो करते हो, तो तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य नृत्य नहीं हो, रुदन कर रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मन मानी से उठते हो, मन मानी से खाते हो, मन मानी से कहते हो, है? तो तुम्हारा जो ज्ञान वैराग्य नृत्य नहीं हो, रुदन कर रहा है, रो रहा है, वो बूढ़े हो गए हैं। और ऐसा अगर नहीं है तो आप धन्य है प्यारे। और इधर जो है भक्ति देवी प्रसन्न हुई, आनंद हो गया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप भी, आपकी ये भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आपके नौजवान हो जाए। ध्यान दो, सुनो। लेकिन यहां देव ऋषि नारद ने एक प्रश्न कर किया, सुनो, सब सामने देखो। देव ऋषि नारद ने प्रश्न किया कि महाराज भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य इससे पुष्ट होते, किससे और भी कुछ कल्याण होता है इस भागवत को सुनने से, करवाने से? सब सामने देखो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना। सनकादि ऋषियों ने कहा, सुनो, इससे भक्ति ज्ञान वैराग्य तो पुष्ट होते ही होते हैं, नृत्य करते ही करते हैं, लेकिन इसका ये मानवा पाप, जिसने कभी अपने जीवन में कुमार की, क्रोधी, कामी, महापातकी, ब्रह्म हत्यारा, चोरी करने वाला, विश्वासघात, प्रेत, भूत, ऐसा कोई प्रेत भी सुन ले जिसकी अल्प मृत्यु हुई हो, जिस कुल में कोई अल्प मृत्यु हुई हो, जहर खाकर कोई मरा हो, पानी में डूबकर मरा हो, बिजली के करंट से कोई मरा हो, पेड़ के गिरने से, एक्सीडेंट से मरा हो, आत्महत्या किसने की हो, और उस कुल में ये कथा हो जाए, उसका भी उद्धार हो जाता है। और इस कुल में ऐसे किसी की दिवंगत आत्मा की कोई अल्प मृत्यु हुई हो, स्वर्गीय वो लता देवी इस परिवार की बेटी, ऐ प्रभु, ऐ नारायण, उसकी आत्मा को शांति मिली, उस स्वर्गीय लता देवी को परम धाम की प्राप्ति हो। ऐ नारायण, हमें पूरा विश्वास है प्रभु पे कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और जो मैरी देवी कोई जिसकी थोड़ी क्रोपी है इस परिवार को, उसको भी सदगति की प्राप्ति होगी। लेकिन ये भट्टी कश्यप गोत्र के यजमान इस कथा को नियम से सुनना, नियम से इस कथा को सुनना, इसमें कोई कला क्लेश, कोई बैर विरोध, खान पान का विशेष ध्यान रखे। दावे से कहता हूं, इस परिवार में कभी अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा। अब इस परिवार में मंगल ही मंगल होगा। और इधर जो है कहा, भूत भी तर जाता है। और धुंधुकारी की कथा सुना दी। वो धुंधली धुंधुकारी जो आपने कई बार सुना है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव की पत्नी मनमानी करती थी। पति बेचारा थोड़ा सीधा साधा पंडित था, लेकिन घर में एक कमी थी, पुत्र नहीं था। सब सामने देखो,
मैं तो 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में कथा पूर्ण कर रहा हूँ। सामने देखो सब। ब्राह्मण बेचारा एक दिन दुखी हो गया, मेरे संतान नहीं है। बाबा के पास गया, बाबा ने कहा अरे आपका आना कैसे हुआ? अरे सुनो बाबा, मेरे संतान नहीं है, मेरे पुत्र हो जाएगा। संत ने ब्राह्मण की रेखा पड़ी तत्काल, 7 जन्म तेरे पुत्र नहीं, कहे तुम्हारा भाग। अरे ओ, तुम्हारे पुत्र नहीं है, 7 जन्म तुम्हारे पुत्र नहीं होगा। पुत्र नैवच हैं, और अगर पुत्र हो भी गया तो तुम्हें सुख नहीं देगा। सुनो, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। और जब कहा पुत्र सुख, अच्छा वैसे बाबा मेरे पुत्र हो जाएगा ना? अरे अभी अभी तो आपने कहा कि सुख भले ही दे, पुत्र चा ना दे, लेकिन पुत्र हो जाए। चाहे वो ये मानसिकता आत्मदेव की नहीं, आज की लोगों की भी है। पुत्र चाहे वो संकट में डाल दे। बाबा बाबा अभी अभी आपने कहा तो है कि पुत्र दुख देगा, भले हो, और कहा एक फल दिया। साधु ब्राह्मण की, माता पिता की वाणी कभी खाली नहीं जाती, और ये तो देवताओं से भी टाली नहीं जाती। फल दिया, घर में पत्नी को खिलाना, पुत्र हो जाएगा। लेकिन पत्नी ने फल नहीं खाया, बाबा पर विश्वास, पति पर विश्वास नहीं था, फल दे दिया गाय को। और पंडित जी बेचारे कहीं गए थे तीर्थ यात्रा में, उतने में घूम के आए, अडंबर कर दिया, झूठ बोला, अपनी बहन का पुत्र ले आई और ये मेरा पुत्र है। सोचा कौन कष्ट, बाबा के चक्कर में पता नहीं क्या मंत्र होगा फल में। और देखो सौभाग्य, संत के दिए हुए फल का प्रताप देखो, गाय के भी पुत्र हो गया। गाय जैसे कान, नाम गोकर्ण रखा। और जो ऐसे वर्णशंकर स्थान जो दूसरे का लाई थी, बाद में क्या हुआ? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल, महाचोर, महाखल होता ही अपना होता वो। और गाय के जो संत के आशीर्वाद के द्वारा जो पुत्र था, गोकर्ण नाम रखा। पंडितो ज्ञानी, पंडित 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 नहीं बोलना, पंडित बोलना चाहिए। पंडित शब्द मत कहना, कभी पंडित नहीं होता, पंडित। सत और पंडित का अर्थ सत असत्या विवेचनी बुद्धि, सपंडिता। पंडित जी जैसे ही आहा देखा, घर में 2 पुत्र, बड़ा हुआ धुंधुकारी महाखल। एक दिन घर छोड़ना पड़ा, घर छोड़ दिया पुत्र के संकट से। और माता पीछे गोकर्ण रह गया, और माता और 5 वैश्यों को रख लिया। आज धुंधुकारी ने 5 वैश्यों को रख लिया, माता को कष्ट दिया, माता का प्राणांत हो गया। धुंधुकारी अकेला, गोकर्ण ने घर का त्याग कर दिया। बुरे लोगों में कौन रहे, बोलो, बुरे लोगों में कौन रहे? धुंधुकारी ने त्याग कर दिया। 5 वैश्यों को रख से घिरा हुआ आत्मदेव। और मैं आपके फायदे के लिए एक बात कह दूं, वो धुंधुकारी और कोई नहीं है, धुंधुकारी हमारा मन है, और धुंधली हमारी बुद्धि है। और 5 वैश्या से घिरा हुआ मन कौन है? शब्द, स्पर्श, स्वरूप, गंध और रस, ये 5 वैश्या है। आप भी उससे घिरे हैं। सभी सामने देखो, ध्यान दो, लिखो इसको या गांठ बांधो। हम भी 5 वैश्यों से घिरे हुए हैं। हमारा मन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध,
समय इतना नहीं इसकी मैं व्याख्या कर सकूं अध्यात्म, लेकिन ऐसा ही हुआ। बाद में उसको भी वैश्यों ने मार दिया और वो भूत बन गया। और उस प्रेत के उद्धार के लिए गोकर्ण का आषाढ़ के श्रावण के मास में, और उस प्रेत की मुक्ति हो गई थी। और उस प्रेत को मुक्ति के लिए प्रेत ध्वज लगता है, यहां भी किसी कोने में लगा होगा। और उस ध्वज में सारे पितर विराजमान हो जाएंगे। और उसका बाद में क्या करना मैं यजमान परिवार को जरूर बताऊंगा। आपके जितने भी पितर है जो अल्प मृत्यु से, जो आपको कोई दोष लगा है, अब आप सब दोषों से मुक्त हो जाएंगे। काश्यप भट्टी परिवार जो है अब सब दोषों से मुक्त होके इस घर में मंगल ही मंगल होगा और उन पितरों का भी उद्धार होगा। और यहाँ गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी का उद्धार किया। और यहाँ सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सुनो, 6 प्रश्न किए, 6 शंकाएं थी, वो मेरी भी है, शायद आपकी भी है। वो क्या 6 शंकाएं हैं, वो मैं कल 1:15-1:30 बजे आज की कथा को यही विराम